नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। कल वोटिंग होना है पाँचवें चरण के 5 सीटों पर। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सारण और मधुबनी, इन 5 सीटों पर कल वोटिंग होगा। क्या वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव खेल कर दिए हैं? जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लगातार 5 सीटों पर जाकर चुनावी प्रचार करते हैं और उसके बाद अब ये माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव उन 5 सीटों पर बहुमत हासिल करने वाले हैं। इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, तेजस्वी यादव चोटिल होने के बावजूद जिस प्रकार से जाकर चुनावी प्रचार करते हैं, क्या वो माहौल अपने पक्ष में बना लिए हैं? वोटिंग से पहले ही वो खेल कर दिए हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ही एक इंडिया गठबंधन कह लीजिए, इंडिया ब्लॉक में, महागठबंधन में वही एक यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। उनके साथ सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, तो निश्चित रूप से जिम्मेवारी बड़ी है और तेजस्वी को ही यहाँ पर जो भी करना है तेजस्वी को ही करना है। आप इसीलिए देख रहे हैं कि माने अस्वस्थ होने के बाद, L4 का प्रॉब्लम होने के बाद इंजेक्शन दवा ले करके वह लगातार चुनावी सभा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो कल 5 सीट पर चुनाव होना है, जो मतदान होगा, वह 5 सीट आप कहीं ना कहीं देखिए, वह एकदम कंप्लीट पूरी तरह से एनडीए की सीट है। तो वह उस पर कितना तेजस्वी का चलेगा जादू, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, पहले हम लोग बात कर लेते हैं हाजीपुर में आपको देखिए दिखाई पड़ रहा है, हाजीपुर में चिराग पासवान जो है सो वहाँ से चुनाव मैदान में है। चिराग पासवान के ठीक सामने आपको राष्ट्रीय जनता दल से शिवचंद्र राम है, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस, जो अभी तक उस सीट से वही MP हैं, तो उनसे वह चुनाव हार गए थे। 2.5 लाख करीब वोटों से पशुपति कुमार पारस ने शिवचंद्र राम को 2019 के लोकसभा चुनाव में हरा दिया था। बिल्कुल, तो वही हम कह रहे हैं कि उनसे हार गए थे और इस बार मुकाबला उनका चिराग पासवान से है। चिराग पासवान से निश्चित रूप से वह लड़ाई देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो समीकरण है वहाँ पर, उस समीकरण में आपको कहीं कंफर्टेबली आप देखिएगा कि चिराग पासवान जीतते हुए। देखिए, कुछ नाराज़गी चिराग पासवान को ले करके हल्की फुल्की थी वहाँ पे, लेकिन वह भी उसको पाट दिया है। चिराग पासवान का जादू वहाँ चल रहा है। रामविलास पासवान का वहाँ पर हाजीपुर जो है सो रामविलास पासवान के नाम से जाना जाता है। हाजीपुर का मतलब रामविलास पासवान का मतलब होता है हाजीपुर। तो रामविलास पासवान के वो पुत्र हैं और चिराग पासवान वहाँ से लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कोई वोट इधर उधर नहीं जाने वाला है। तो ऐसी इस परिस्थिति में हाजीपुर में आपको देखिएगा कि चिराग पासवान का जो सिचुएशन है वह विन विन सिचुएशन है। यहाँ पर आपको लड़ाई होती हुई उतनी मजबूत से नहीं दिखाई पड़ेगी। अब हम लोग चलते हैं सारण सबसे प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, लालू परिवार के लिए। क्योंकि लालू परिवार यहाँ से चाहता है कि रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद यादव की बिटिया हैं, जो अपनी किडनी लालू प्रसाद यादव को दी हैं, उसके बाद से ही वह चर्चित हुई हैं। और हालांकि वह पहले जब भी ट्विटर पर वह दिखाई पड़ती थी, जब भी कोई आरजेडी के को घेरने की कवायद करता था, तो वह ट्विटर पर निश्चित रूप से एग्रेसिव रूप से वह अपनी बात को रखती थी पार्टी के, राजद के पक्ष में। तो ऐसे में निश्चित रूप से राजीव प्रताप रूडी वहाँ से, जो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तो वहाँ पर जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है, उस समीकरण में आपको राजीव प्रताप रूडी को वह पछाड़ती हुई तो कम से कम नहीं दिखाई पड़ रही हैं। इतनी बात तो तय है। लड़ाई निश्चित रूप से कांटे की। वहाँ पर लालू प्रसाद यादव लगातार कैंप कर रहे हैं, कितने दिनों से अस्वस्थ होने के बावजूद, किडनी लगने के बाद भी वहाँ पर वह कर रहे हैं। और तमाम समीकरण, जो भी जातीय समीकरण है, उसको वह लालू प्रसाद यादव अपनी स्टाइल है, उनकी जो शैली है, उससे वह साधते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन राजीव प्रताप रूडी वहाँ पर आपको मजबूत स्थिति में, ग्राउंड लेवल पर आप देखिएगा कि वहाँ पर मजबूत स्थिति में है। और इतना ही नहीं, जो बगल का क्षेत्र सारण से लगा हुआ महाराजगंज का क्षेत्र है, वहाँ पर जो प्रभुनाथ सिंह का जो जलवा रहता था, उनके बेटे रणधीर सिंह पूर्व MLA हैं, जिस तरह से राजद ने उनको दरकिनार किया, बेटिकट कर दिया, महाराजगंज से लड़ना चाहते थे रणधीर सिंह। तो ऐसी परिस्थिति में राजपूतों की जो नाराज़गी, जो कुछ बहुत वोट रोहिणी को मिलता भी, वह भी जो है सो
कंप्लीट रूप से आपको राजीव प्रताप रूड़ी के तरफ शिफ्ट किया हुआ है। वो इसलिए शिफ्ट किया गया है क्योंकि प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह जदयू में हाल ही में पिछले दिनों शामिल हुए हैं। तो ऐसे में एनडीए फोल्ड में राजीव प्रताप रूड़ी हैं, तो वह समीकरण आपको होता हुआ वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में देखिए इस बार राजभूषण निषाद हैं, विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के घटक दल हैं, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के हैं और उनके सामने अजय निषाद चुनाव मैदान में हैं। अजय निषाद पुराने जो है सो पहले भारतीय जनता पार्टी से वही वहाँ के सिटिंग सांसद थे। उनके पिताजी कैप्टन जयप्रकाश निषाद पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनकी भी पकड़ बहुत अच्छी है। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं, अजय निषाद हैं, अजय निषाद का भी फैक्टर आपको कहीं ना कहीं हाजीपुर सुरक्षित सीट पर दिखाई पड़ेगा आपको। जो निषाद समाज के जो लोग हैं उनका वोट होगा। बिल्कुल, वह उधर के रहने वाले भी हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी वहाँ पर निषाद वोटरों को लेकर के हाजीपुर सुरक्षित सीट में होगी। लेकिन चिराग पासवान सारे समीकरण को साध चुके हैं वहाँ पर। खैर हम लोग, लेकिन मुजफ्फरपुर में यह भी कहा जा रहा है कि जो भूमिहार समाज के लोग हैं वो अब अजय निषाद के साथ में वो इसलिए है कि मुन्ना शुक्ला को बगल में वैशाली से उम्मीदवार बनाया गया है और मुन्ना शुक्ला अजय निषाद के लिए कैंपेन भी किए हैं। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं। तो आपको हम जिस तरह से हाजीपुर की बात किए उसी तरह से यहाँ पर मुजफ्फरपुर में भी है। अजय निषाद जो इंडिया ब्लॉक कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके सामने राजभूषण निषाद मुजफ्फरपुर से जो विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की हैं, तो वहाँ पर जो अपना तो वो निषाद हैं तो अपना तो वोट लेंगे, ठीक है। राजभूषण निषाद भी सन ऑफ मल्लाह की पार्टी से हैं, मल्लाह के बड़े नेता हैं वो। अब कितना डेंट वो लगा पाएंगे यह देखने वाली बात है। लेकिन जो आप कह रहे हैं भूमिहार बहुल जो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र है उसमें मुन्ना शुक्ला वहीं के रहने वाले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मुन्ना शुक्ला भी एक बड़ा खेल करते हुए वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं अजय निषाद के पक्ष में। तो यह एक बात समझने वाली है और इतना आसान नहीं होगा राजभूषण निषाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अजय निषाद को हरा पाना, क्योंकि अजय निषाद की भी अपनी वहाँ पर पहचान है, लगातार वहाँ से वह जीतते रहे हैं। इस बार उनको बेटिकट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो यह मुजफ्फरपुर सीट में आपको कड़ा संघर्ष, कड़ी लड़ाई आपको दिखाई पड़ेगी वहाँ से, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब हम बात करते हैं आपको मधुबनी की। मधुबनी में देखिए अशोक यादव भारतीय जनता पार्टी के हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र हैं और वह जो है सो लड़ रहे हैं फिर से सिटिंग एमपी वही हैं अशोक यादव। तो अशोक यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है और इनके खिलाफ अली अशरफ फातमी जो आपके आरजेडी से उम्मीदवार हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। तो यह एक जैसे मोदी की गारंटी का फॉर्म है, उसी तरह से एक फॉर्म भी भरा जा रहा है इनके तरफ से लोगों को कि और सब कमिटमेंट किया जा रहा है कि सरकार यदि बनेगी तो हम जो है सो आपको सस्ता गैस सिलेंडर सब चीज़ आपको हम देंगे। तो यह एक बड़ी बात है वहाँ पर। तो ऐसे में अली अशरफ फातमी निश्चित रूप से आपको वहाँ पर लड़ाई दे रहे हैं अशोक यादव को। अशोक यादव ठीक है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का आपको मोदी मैजिक पर हैं वहाँ पर, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी अशोक यादव के खिलाफ बहुत है। तो ऐसे परिस्थिति में मधुबनी सीट से अली अशरफ फातमी जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वह वहाँ पर निश्चित रूप से बड़ी और कड़ी टक्कर देते हो। और देखिए इनके लिए तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार भी किया है मधुबनी में जाकर के। तो ये जो इनका जो कोर वोट है उसमें कहाँ तक डेंट कर पाएंगे अशोक यादव, क्योंकि यह भी यादव समाज से हैं, यादव का कितना वोट डेंट करेंगे इसी पर यह निर्भर करेगा। और अब हम लोग बात करते हैं सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी में नीतीश कुमार ने एक बार फिर एक नया प्रयोग किया है। वहाँ कहा जाता है कि अति पिछड़ा और पिछड़ा बहुल लोकसभा, और वहाँ पर एक स्वर्ण समाज को उम्मीदवार बनाकर वहाँ पर एक नया प्रयोग करने का प्रयास किया गया। नहीं देखिए, स्वर्ण समाज का नहीं, देखिए जिस तरह से मधेपुरा में यादव की संख्या है ठीक उसी तरह से सीतामढ़ी में भी कमोबेश उसी तरह से यादव की संख्या बहुत है वहाँ। तो इस बार देवेश चंद्र ठाकुर जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं और लगातार वहाँ से एमएलसी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से वह जीतते रहे हैं, तो यह उनकी पकड़ है। वहाँ कोई नए उम्मीदवार नहीं है, वहीं के स्थानीय रहने वाले भी हैं। और तो ऐसे में जो वहाँ पर जिसका टिकट कटा है, इसको ऐसे समझने का है, सुनील कुमार पिंटू जो जदयू के हैं, वैश्य समाज से आते हैं, वह भी देवेश चंद्र ठाकुर के पक्ष में प्रचार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। माने वो अंडर करंट है वहाँ पर,
वैश्य समाज की बात कही जा रही है कि वैश्य समाज की नाराज़गी है देवेश चंद्र ठाकुर को, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सुनील कुमार पिंटू जो जेडीयू के जो जिनको टिकट किया गया है वह भी जो है सो देवेश चंद्र ठाकुर को कहीं न कहीं मदद करते हुए दिखाई, उनके लोग, उनके समर्थक दिखाई पड़ रहे हैं। और उनके देवेश चंद्र ठाकुर से और सुनील कुमार पिंटू के परिवार से लंबे समय से वहाँ पर आपको देखिएगा पारिवारिक संबंध है, तो इस लिहाज से वहाँ पर, और अर्जुन राय जो यादव समाज से हैं, पूर्व एमपी भी रहे हैं और पिछली बार भी लड़े थे, वो पिछली बार भी वह शिकस्त उनको खानी पड़ी थी। तो ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर के पास में जो विकास के लिए देखिए, एक बात तो है कि नरेंद्र मोदी का जादू, नरेंद्र मोदी का मैजिक की गारंटी यही है कि नरेंद्र मोदी विकास चाहते हैं। और सबसे बड़ा बात, माँ जगत जननी सीता की वह धरती है, और वहाँ पर जिस तरह से अयोध्या में जो किया गया, रामलला के मंदिर का निर्माण किया गया, तो उसी तरह से वहाँ पर अमित शाह भी गए थे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े, और नरेंद्र मोदी भी गए। तो सब लोगों ने यही कमिट किया है कि इस बार एक ही एजेंडा है, माँ सीता जानकी की जो धरती है उसको हमको यहाँ पर इसको बड़ा कुछ करना है यहाँ पर। तो ये एक बड़ा मैसेज है वहाँ पर, और लोग वहाँ के चाह रहे हैं कि विकास हो। इस लिहाज से सीतामढ़ी में आपको देवेश चंद्र ठाकुर का विन विन सिचुएशन है। अभी तो ऐसे तो यह तो 4 तारीख को तय होगा, जब काउंटिंग होगी 4 जून को तब, लेकिन जो सिचुएशन, जो ग्राउंड जीरो, जो न्यूज़ फॉर नेशन का रिपोर्ट है उसके हिसाब से वहाँ पर देवेश चंद्र ठाकुर के विन विन सिचुएशन दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए, ये 5 सीटें थे 5वें चरण के, जिस पर हमने आज चर्चा की है कि तेजस्वी यादव चुनावी प्रचार के बाद क्या आज खेला कर दिए हैं कि इन 5 सीटों पर तेजस्वी यादव की जीत होगी। क्या कुछ तेजस्वी यादव के प्रचार के बाद असर उन क्षेत्रों पर पड़ रहा है, उस पर हमने आज चर्चा की है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।